पाकिस्तान की सियासत के अंदर पहले तलातुम कम था, जो आज एक और तलातुम बर्पा हो गया और वो हुआ प्रेसिडेंट के ऑफिस से। आरिफ अलवी साहब जो कि सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया आज 1:45 पर और उनके ट्वीट के मुताबिक ये था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट को उन्होंने उस पर तस्दीक नहीं की और ना ही उसको असेंट दी। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा था कि ये बिल वापस पार्लियामान को भिजवा दिए जाए। उनकी ट्वीट के मुताबिक उनको एश्योरेंस दी गई कि ये वापस भिजवा दिए गए हैं, लेकिन आज आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ और वो माफ़ी के तलबगार हैं और अल्लाह माफ़ करने वाला है और उन लोगों से भी माफ़ी के तलबगार हैं जो कि इस कानून की जद में आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 26 से 27 घंटे पहले मुल्क के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने खबर चलाई कि आरिफ अलवी साहब ने इन 2 बिलों के ऊपर मोहर सब्त कर दी है, इन्हें कानून बना दिया है। क्या वजह है कि आज आरिफ अलवी साहब को 26 से 27 घंटे लग गए ये ट्वीट करने में? क्या मुल्क के सदर इतने ही बेखबर हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके नाम से, उनके दफ्तर से मंसूब ये 2 बिल मंजूर किए जा चुके हैं? और सवाल ये भी है कि अगर आरिफ अलवी साहब ने इन पर दस्तखत नहीं किए तो जिस तरीके से ये बिल वापस किए जाते हैं उसकी मिसालें मौजूद हैं। क्या आरिफ अलवी साहब के पास इस बिल को वापस करने की, इन दोनों बिलों को वापस करने की वो मिसाल मौजूद है? कोई लेटर, रेफरल लेटर मौजूद है? ये बाकायदा कानूनी तरीके से होता है। आर्टिकल 75 के अंदर पूरा तरीका कार लिखा हुआ है और इसके बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। खुद आरिफ अलवी साहब के यानी सदर पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से मुख्तलिफ आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें मुख्तलिफ इसके अंदर नज़ीरें मौजूद हैं कि जब कोई भी बिल वापस किया गया तो उसको किस तरीके से वापस किया गया। इसी ट्विटर हैंडल के ऊपर प्रेसिडेंट के ऑफिस ने अपलोड किए डिटेल में, यानी जो कोई भी कानून उनके पास आता था, बिल मुसवदा आता था, अगर उस पर एतराज़ात होते थे, वापस पार्लियामान को भेजा जाता था तो बाकायदा तौर पर वजूहात इस तरह से लिखी जाती थी जो कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस वक्त अगर आपके पास आपका मोबाइल है, आप ट्विटर खोलिए और आरिफ अलवी साहब के ट्विटर हैंडल पर जाइए और देखिए कि किस तरह से पार्लियामान को पिछले कुछ अरसे के अंदर वो मुतअद्दिद बिल वापस करते रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने एक बिल वापस किया है, उसके अलावा बहुत से ऐसे बिल्स हैं जिनके अंदर उन्होंने मंजूरी नहीं दी और वापस किए हैं। आरिफ अलवी साहब अगर खुद को सच्चा साबित करना चाहते हैं बहसीयत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको चाहिए कि वो इस हवाले से पहले ये बताएं कि उन्होंने उनके दफ्तर के अंदर उनको किस पर शक है, क्योंकि हम मामला इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो बताएं क्योंकि वो पार्लियामान को भिजवाने की जो एविडेंस है अब वो ट्विटर पर ही प्रोवाइड कर दें, क्योंकि वो ये मामला ट्विटर पर ले आए हैं, वो ये पब्लिक डोमेन में ले आए हैं और इस बात को मेरे ख्याल में उन्होंने अकाउंट में नहीं रखा कि वो सदर पाकिस्तान हैं, सदर मुमलिकत हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के और पूरी दुनिया इस वक्त दुनिया के सरबराहान मुमलिकत ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं। उनकी की हुई ट्वीट इस डोमेन के अंदर उसको किस तरह से लिया जाएगा? आरिफ अलवी साहब ने वक्त क्यों लिया? आरिफ अलवी साहब बता दें कि वो कौन लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने लगाई थी, जिन्होंने पार्लियामान को ये कानून, ये मुसवदा वापस भेजना था, नहीं भेजा। और जो तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और उनके जो साथी साइफर मामले के अंदर धरे जा चुके हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उनके ऊपर ये कानून लागू होता है, ये एक गलतुल आम है, इसकी तस्दीक करना ज़रूरी है। ये वो FIR है FIA की, इंसदाद दहशतगर्दी विंग की, जो कि दर्ज की गई। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 15 तारीख की ये डेट है और इसके अंदर जो कानून कोट किया गया है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 और सेक्शन 9 है और सेक्शन 34 है पाकिस्तान पीनल कोड का। अब ये बात बड़ी क्लियर है कि ये अमेंडेड लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। पुराने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारियां हुई। तो आरिफ अलवी साहब यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये तमाम बातें आरिफ अलवी साहब सामने लेकर आएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं और उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं होना चाहिए था। निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सदर अगर ये बिल अपने पास रखें, वापस पार्लियामान को ना जाए, तो क्या उसको उसी तरह से ऑटोमेटिक असेंट 10 दिन बाद मिल जाएगा? कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इस स्टेज पर वो ऑटोमेटिक असेंट 10 दिन के अंदर नहीं मिल सकता। उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बहस करेंगे। और ये कि इमरान खान और उनके साथी इस डेवलपमेंट के बाद उनका क्या स्टेटस है, ख़ुद आरिफ अलवी साहब का क्या स्टेटस है। आज असद उमर साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। यानी रियासत का जो नैरेटिव है वो बड़ा क्लियर है साइफर के मामले से।
और निगरान हुकूमत जब आई तो 9 मई के हवाले से निगरान ने भी बड़ी क्लियर बात कर दी। अब उसमें कुछ शकूक शुबहात रह नहीं जाती। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तारड़ साहब शुक्रिया आपका। हमारे साथ जनाब बादल शाहजेब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सुनन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी हबीब अकरम साहब। सबसे पहले तारड़ साहब, ये बिल्स की कुछ मिसालें हैं हमारे सामने। एक तो ये कि जिस तरीके से पार्लियामान के अंदर ये गया, पहले पार्लियामान ने पास किया, सेनेट में गया, जारी बात है इसमें बड़ा एतराज़ हुआ फ्रॉम बोथ द साइड्स। सेनेट की कमेटी के अंदर गया, अमेंडमेंट इसके अंदर फिर कुछ की गई। अच्छा कानून है, बुरा कानून है, बट समहाउ इट सेल्ड टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर हुआ है सब कुछ। प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी चालाकी और होशियारी का मुजाहरा किया है, वेरी क्लियरली, कि देखिए जो बिल वो वापस कर चुके उस पर वो ट्वीट करते थे, प्रेस रिलीज जारी होती थी ऐवान सदर से कि फ़लाँ बिल मैंने वापस किए। सो मच सो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बेज़रर सा बिल आया, उसमें टेन्योर इंक्रीज़ होना था 1 साल और कुछ अनॉमलीज थी वो ठीक होनी थी। वो जब रिटर्न हुआ, रिटर्न की वजूहात बयान की गई कि आर्टिकल 75 की शिक के तहत इस बिल के अंदर ये जो हैं अनोमलीज हैं, ये बिल मैं वापस भेजता हूं। मतलब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन साथ लिख के भेजी। देखिए तरीकेकार है, बिल रिटर्न जबानी तौर पे नहीं होता कि मैं कह दूं कि वापस कर दे तो वापस हो जाएगा। बिल वापस करने का तरीकेकार ये है कि प्रेसिडेंट उस पर कवर नोट लगाता है, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करता है और कहता है कि द बिल इज हियर बाय रिटर्न्ड। मतलब पूरा रेफरल लेटर, पूरा एक रेफरल सिस्टम है। देखिए अच्छा। ये एक आफ्टर थॉट है मुनीफ साहब, लेट मी बी वेरी क्लियर, आफ्टर थॉट है। बाद में ख्याल आया कि मैं दोनों साइडें रख लूं, मैं अपनी पार्टी का जो प्रेशर है या जेल से कोई पैगाम मौसूल हुआ होगा या जो लोग पार्टी के इस वक्त अफेयर्स को रन कर रहे हैं उनका कोई गिला शिकवा आया होगा, तो हो सकता है वहां से पैगाम आया हो। पार्टी के अफेयर रन करने जोगा तो आपने छोड़ा ही किसी ने, सारों को आपने अंदर दरवा दिया। बात यह है कि ना घड़ियां हमने कहा था कि आप चोरी करें, ना साइफर का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने का हमने कहा था। हमारे दौर में इसी तरह के जिसमें होता है कि जी फलां मुल्क की फलां नाराजगी बनी है, सेंसिटिव बात है, कुछ नहीं 150-200 साइफर आए होंगे, कुछ नहीं मैं कह रहा हूं आपके दौर में, जी हमारे दौर में 16 महीनों में ये रूटीन का मामला है। हमारे डिप्लोमेट्स बैठते हैं, कोई गल्फ स्टेट है फॉर एग्जांपल, वो कहती है जी फलां इशू पे हमारी अनहैप्पीनेस है, डिसकंफर्ट है, हम खुश नहीं हैं। अब आप प्ले अप कर दें कि जी वो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, ये गलत बात है, आप उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है, सदर साहब एक बार ठीक करें, चालाकी क्या की कि मैंने इन बिल्स पे साइन नहीं किया, मान लिया आपने साइन नहीं किया, मगर इसकी 3 इवेंचुअलिटीज थी। नंबर 1 आप साइन करते ये लॉ बन जाता, नंबर 2 आप रिटर्न करते तो ये वापस चला जाता और ये जॉइंट हाउस में जाता, ठीक है। अगर एनए से निकला होता तो ये लैप्स हो जाता क्योंकि एनए खत्म हो गई। अगर सेनेट से निकला होता तो फिर ये सेनेट में पेंडिंग चला जाता, लैप्स नहीं होना। ये दूसरी इवेंचुअलिटी थी, ठीक है। तीसरी इवेंचुअलिटी जो सदर साहब को सूट की कि वो 10 दिन खामोश रहें और 10 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉ बन जाए। देखें एक अनएथिकल हरकत होती है कि मैं अपने स्टाफ को ब्लेम करूं। वो अंग्रेजी की कहावत है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। वो कहता है जी मेरे टूल ही खराब हैं। देखिए ये इस ओहदे पे रह के इस तरह की हरकत करना, आप बच्चे हैं कि आपने मीडिया नहीं देखा, यूनिवर्सिटियों के बिल वापस आए, पूरी अखबारों में शोर मचा, पूरे मीडिया ने उठाया उसको। जो बिल वापस आया मीडिया में रिपोर्ट होता रहा, आपका प्रेस सेक्रेटरी, मतलब आप सेक्रेटेरिएट है। इतने कंटेंशियस बिल या इतने क्लोजली कंटेस्टेड बिल्स जिनके ऊपर एतराज भी इतना आया है, वो क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? रिपोर्ट तो कल किया मीडिया ने कि असेंट आ गई ना। क्या हुआ, 10 दिन मुकम्मल हो गए। जब 10 दिन मुकम्मल हुए लॉ बन गया। बट व्हेन द मीडिया सेज कि असेंट आ गई है और हर जगह से, मैं भी इसको डिग अप करने की कोशिश कर रहा हूँ